प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। देखिए, काफ़ी दिन हो गए हैं कि आप और हमारे बीच संवाद नहीं हुआ है, और इसका एक मुख्य कारण यदि मैं आपको बताऊं तो परिस्थितियां ही ऐसी चल रही है कि मैं किसी कार्य में फंसा हुआ हूं, और ऊपर से होली का त्यौहार भी था, चुनाव भी सर पे हैं, आचार संहिता लग गई है, आदर्श आचार संहिता। तो इस वजह से आपके और हमारे बीच संवाद नहीं हो पा रहा है, और आपकी क्लासें भी लगभग बंद सी ही चल रही है। क्लास भी इसी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय बिल्कुल नहीं मिल रहा। लेकिन यदि मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ तो वो इसलिए हुआ हूँ ताकि हम आने वाले जो हमारी परीक्षाएं हैं उनकी रणनीति तय कर सकें, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, परीक्षाएं भी काफ़ी आ चुकी हैं, और यदि ऐसा ही रहा बिना रणनीति के हम चलें तो सभी परीक्षाओं से हम बाहर हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई भी परीक्षा हमारे हाथ ना लगे। इसलिए हम एक ऐसी रणनीति के तहत चलेंगे कि जिससे कि हमारी परीक्षाएं बिल्कुल अच्छी हो और सभी परीक्षाएं क्लियर हो सकें, क्योंकि हमें सभी परीक्षाओं पर ध्यान देना है, ना कि किसी एक परीक्षा पर। हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से कोशिश करनी है कि सभी परीक्षाएं हमारी निकलती चली जाएं, क्योंकि जब इतनी परीक्षाएं सामने होती हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो हमारे सामने यही होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। पढ़ना सभी कुछ है, पढ़ते सभी कुछ हैं, लेकिन उसमें से यदि हमारी नीति सही नहीं होगी, पढ़ने का तरीका सही नहीं होगा, एग्ज़ाम देने का तरीका सही नहीं होगा, तो हम निश्चित तौर पर असफलता ही हासिल होती है। अभी आपने सिपाही का पेपर दिया, 50 लाख बच्चे हैं, और आप देखेंगे कि जितनी भी भर्तियां चल रही हैं, चाहे वो रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की हो, चाहे आने वाली भर्तियों में ग्रुप डी एनटीपीसी हो, चाहे जो आ गई हैं आरपीएफ और एसआई और कांस्टेबल हो, चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट का जिसका एग्ज़ाम अभी होना है चाहे वो हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर या एसआई अपकमिंग वाली जो आनी है वो हो, हमें एक निश्चित नीति के तहत ही चलना पड़ेगा। उसी के लिए मैं आपके सामने आया हूँ ताकि हम उसे निर्धारित कर सकें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे काफ़ी मित्र मेरे साथ में जो है वो हर वक्त जुड़े रहते हैं, तो उनकी भी यही क्वेरी हो, और मुझे लगता है कि सभी बच्चों की यही क्वेरी ज़रूर होगी, यही बड़ी मुश्किल उनके सामने आ रही होगी कि किस तरीके से पढ़ें और क्या पढ़ें। देखिए, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उनके सामने तो बहुत कम परसेंटेज में ये कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब मैंने आपके मार्गदर्शन का कार्य लिया है तो मेरा काम है कि आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करूं, और उसी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में देखिए हमें कोर्स भी पूरा हो जाता है, किताबें भी हमें अच्छी मिल जाती हैं, अच्छे तरीके से हमारा कोर्स पूरा हो जा, अच्छे तरीके से हमें पढ़ाई मिल जा, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उसी मार्गदर्शन को लेकर के मैं सभी के बीच हूँ, सभी से संवाद स्थापित करने की कोशिश करता हूँ, चाहे इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूँ, चाहे अपने मित्रों से अपने फ़ोन कॉल्स के माध्यम से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन सभी से जुड़ने का प्रयास निरंतर करता रहता हूँ। आपकी क्लास की बात क्लास में निरंतर कराऊँगा, समय मिलते ही हमारी क्लास कंटिन्यू होगी, और 1-2 सब्जेक्ट और अच्छे से हम करेंगे जिन सब्जेक्ट को करने की आवश्यकता है या जिन्हें हम प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कुछ फेजेस बनाई हैं, कुछ डिवाइडेशन किया है, वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। पहले तो हम भर्ती देख लेते हैं कि हमारे सामने भर्तियाँ कौन कौन सी हैं। यूपी पुलिस की भर्ती में कांस्टेबल की भर्ती हमारे सामने है, एसआई एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हमारे सामने चल रही, और जो एसआई की अपकमिंग भर्ती जिसकी चर्चा हमेशा से होती आई है, सिविल पुलिस एसआई और प्लाटून कमांडर की, वो हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी जारी हो चुकी है, 15 दशमलव कुछ नंबर पे उसकी मेरिट थी पैट के थ्रू,
और पैट के माध्यम से और भी अन्य भर्तियाँ आएंगी, तो वो भी हमारे लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे में आरपीएफ की, कांस्टेबल और एसआई दोनों हैं। लोको पायलट और टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जा चुके हैं और एनटीपीसी और ग्रुप डी अपकमिंग में है, जिनको आना है, जिन लगभग कैलेंडर में निर्धारित हो चुकी हैं। ठीक है, इनके सिलेबस की बात करूं, हर परीक्षा के कॉमन सिलेबस की, तो रीजनिंग, मैथ और जीएस ये सभी परीक्षाओं का कॉमन सिलेबस है। यदि यूपी के परीक्षाओं से मैं जुड़ जाऊं तो हिंदी जुड़ जाती है। और अब जैसे कि यूपी SSSC ने अपना सिलेबस जारी किया है, तो उसमें उसने कंप्यूटर भी अलग से जोड़ दिया। ठीक है, कंप्यूटर वो एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे अलग से बिल्कुल पार्टीशन कर करके कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। अब देखिए, उसी हिसाब से हम अपनी नीति तय करेंगे। आप रीजनिंग, मैथ और जीएस सभी लोग निरंतरता के साथ कर रहे। 2 एडिशनल सब्जेक्ट हमें मिलते हैं, हिंदी और कंप्यूटर। दूसरा, जो ग्रुप डी और टेक्नीशियन और लोको पायलट का सिलेबस होगा, इसमें फिजिक्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल, और टेक्नीशियन और लोको पायलट के लिए जो टेक्निकल क्षेत्र है उसकी थ्योरी। लोको पायलट में तीसरा सब्जेक्ट जुड़ जाता है साइको, वो तो बाद में है। तो कहाँ थे हम? थ्योरी तक। ये परीक्षाओं का सिलेबस है। अब इन विषयों पे हम ध्यान कैसे करेंगे और किस तरीके से इन विषयों को हम पढ़ सकेंगे। हमें अपनी परीक्षाओं को पास करना है, बाद के लिए हमें किसी भी विषय को नहीं छोड़ना। ये जो चुनाव के 90 दिन या 60 दिन लगभग जून तक का जो समय हमें मिला है, अप्रैल, मई और जून, लगभग ये मान के चलिए 75 से 80 दिन, ये हमारे लिए बहुत अच्छा और गिफ्ट है, हमारे लिए उपहार के तौर पे ये प्रयोग करना है। तो इस उपहार को हम कितने अच्छे से अपने लिए प्रयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो यदि मैं बात करूं, रीजनिंग और मैथ आप लोग निरंतरता के साथ पढ़ रहे। जिनका गणित पूर्ण नहीं है वो अपना गणित पूर्ण कर लें। जिनकी रीजनिंग पूर्ण नहीं है वो अपनी रीजनिंग पूरी कर लें। और सिपाही भर्ती में सभी ने हिंदी पढ़ी ली, क्योंकि सबसे पहली जो परीक्षा आपने दी वो सिपाही की दी और उसमें आप सभी ने हिंदी पढ़ ली। ठीक है, जब हिंदी की परीक्षा अब होगी, अब हम हिंदी को तभी उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं और भी बहुत हैं। सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कंप्यूटर को पढ़ रहा है या जिसका विषय रहा होगा वही कंप्यूटर को पढ़ सकता है, वही कंप्यूटर को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो हमें भी उसे अच्छे से करने के लिए सबसे पहले हम कंप्यूटर को ही क्यों ना कर लें। सबसे पहले हम कंप्यूटर कर लें। कंप्यूटर के बाद में हम करंट अफेयर्स जो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स 1 अप्रैल से हम रेगुलर करनी शुरू कर दें। डेली करंट अफेयर्स को डेली ही कर लें, या जिसके पास समय नहीं है तो वो वीकली कर लें, पर कर जरूर लें। या तो डेली करें या वीकली करें, पर करें ज़रूर। और जितनी ये मार्च तक की करंट अफेयर्स बनेगी, लगभग अगस्त से या सितंबर अक्टूबर से मार्च तक की, उसके लिए आप एक प्रॉपर बुक खरीद लें और बुक से उसे अभी कंप्लीट कर लें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपके एग्ज़ाम लगभग अगस्त के बाद में ही होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप अगस्त से या सितंबर से इस मार्च तक की करंट अफेयर्स अपनी तैयार कर लें, चाहे उसे डेली पढ़ें थोड़ा थोड़ा नाश्ते के तौर पे, या शाम के समय या रात के समय, जैसे भी आपको अच्छा लगे, या पहले उसे कर लें, जैसे भी आप करें। और डेली करंट अफेयर्स 1 अप्रैल से आप रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें नियमितता के साथ। ठीक है, कंप्यूटर की क्लासेस आप ले लें, चाहे किसी कोचिंग से पढ़ें, चाहे किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ें, चाहे आप में सामर्थ्य हैं तो किसी बुक से कवर करें, पर कंप्यूटर को कवर पहले कर लें।
क्योंकि जब आप प्रॉपर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम तो जल्दी ही होगा चुनाव के बाद। जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और दिल्ली पुलिस की भी भर्ती सुनने में आ रहा है आएंगी, तो दिल्ली पुलिस में भी कंप्यूटर ज़रूरी है। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती में और जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है, इन दोनों में कंप्यूटर आपको बहुत काम देगा। इसलिए पहले आप कंप्यूटर निपटा लें, ठीक है। अब जिनका ये एग्ज़ाम नहीं है, जूनियर असिस्टेंट और दिल्ली पुलिस से अलग वाले आ जाइए, जो यूपी पुलिस और रेलवे वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर हमारा तैयार हो गया। अब जिनका कंप्यूटर तैयार है या जिनका कंप्यूटर तैयार करना है, वो अपना कर लें। और उसके बाद हमारी क्या नीति रहेगी, कंप्यूटर के बाद में हम अपनी रीजनिंग और मैथ कंटिन्यूटी के साथ में अभी थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे। थोड़ा पहले हम पूरी लगन के साथ अपने कंप्यूटर को तैयार करेंगे और अपनी करंट अफेयर्स डेली पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ख़त्म होगा 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में, रीजनिंग हमारी डेली जो बचा हुआ समय है रीजनिंग और मैथ, उसे हम थोड़ा देते रहेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो आप भूल जाएं। उसके बाद आप जीएस पढ़ें। जीएस में जिन्होंने आज तक फिजिक्स नहीं पढ़ा और रेलवे के एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे, टेक्नीशियन या लोको पायलट के लिए, या जिनकी इंटर साइंस साइड नहीं है, या जिन्होंने हवा में कर ली, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, वो उसके बाद फिजिक्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर लें। साइंस पे पूरा फोकस कर लें रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिजिक्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल एक तरफ, साइंस और बायोलॉजी दोनों एक तरफ, रेलवे के एग्ज़ाम वालों के लिए, ठीक है। आरपीएफ के पेपर में भी आप आरपीएफ के लिए करंट अफेयर्स और आपकी जीएस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से उसे कर लेंगे। अब जो एसआई, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर और आपका रेलवे के एग्ज़ाम में भी 3-4 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। दूसरा, जूनियर असिस्टेंट, ये सब आपके कंप्यूटर प्रायोरिटी के परीक्षाएं हैं, और दिल्ली पुलिस भी इसमें ऐड कर लीजिए। तो कंप्यूटर तो आपके लिए अब एक मेन सब्जेक्ट बन गया। जैसा आप हमेशा से रीजनिंग, मैथ और जीएस कर रहे थे, उसी तरीके से आपको अब कंप्यूटर करना पड़ेगा। तो आप पहले कंप्यूटर को एक बार में ही निपटा लो, पहले इसी की सूद बिठा लो कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बाद में जब जो जैसे ही आपका ये सिलेबस पूरा हो जाए इन चुनाव के दिनों में ही, जून तक के लिए, तो जो परीक्षा आपकी पहले पड़ेगी उस परीक्षा के हिसाब से आप अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे। यदि उस परीक्षा में आपकी हिंदी कमज़ोर है तो आप हिंदी रिवाइज करेंगे। यदि उस परीक्षा में आपका गणित कमज़ोर है तो आप गणित रिवाइज करेंगे। यदि उस परीक्षा में आपका जीएस का कोई पोर्शन, चाहे वो उसमें अर्थशास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे आपका क्या नाम तीनों साइंस हो, चाहे आपकी स्टैटिक जीके हो, वो आप कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स आपकी डेली में कंप्लीट हो जाएगी या वीकली में कंप्लीट हो जाएगी। पिछली आपको मैंने बता दी कि पिछली के लिए आप बुक ले लें, वो मार्च तक की आप ख़त्म कर दें, ठीक है। कंप्यूटर आपका तैयार हो गया। अब उसके बाद में जो जून तक का ये सामग्री आपकी पूरी होगी, और जो आपकी रीजनिंग और मैथ है वो आप इस बीच में पूरे कर लेंगे इस 75 दिन में। फिजिक्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपकी परीक्षाएं पहले पढ़ें, देखिए फिजिक्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको एकदम तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले थ्योरी तैयार कर लें, क्योंकि शायद अक्टूबर या नवंबर के बाद की डेट दे रखी रेलवे ने एग्ज़ाम के लिए। तो आप न्यूमेरिकल तो तब भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी आप जीएस के साथ में सामान्य विज्ञान में उसे तैयार कर लें, ठीक है। फिर आपका जो परीक्षा पड़ेगी उसी परीक्षा में आपका जो विषय कमज़ोर होगा उस विषय को आप करते हुए चलेंगे, और उस विषय को बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ते चलेंगे। आगे की रणनीति अगली किसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो शायद बहुत लंबा होता जा रहा, अब छोटी छोटी वीडियो जो है रणनीति की हम डालते चलेंगे, और किस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राम राम।